नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आप सभी का मेरे चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले दिनों मैंने तेंदुओं की जो भारत सरकार के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई खास स्थिति 2018 रिपोर्ट उसमें तेंदुओं के बारे में मैंने विस्तार से बताया और मैंने उसका लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। आज के वीडियो में मैं केसर के बारे में बताने वाला हूँ। केसर से मनभावन खुशबू का ख्याल दिमाग से तैरने लगता है। कोई भी व्यंजन में हो उसमें रंग या स्वाद लेने के साथ ही इसकी खुशबू भी लाजवाब होती है। मगर केसर सिर्फ यही तक सीमित नहीं है, औषधीय रूप से भी इसके अनगिनत फायदे हैं। केसर एक ऐसा मसाला है, कहा जा सकता है कि जो सूजन से लेकर अवसाद तक की स्थितियों में सेहत के लिए लाभकारी हो सकता है। मानसिक सेहत पर सकारात्मक प्रभाव के लिए केसर खूब जाना जाता है। यह एक क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है जिनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं। तो केसर जो है अभी हाल ही में भारत सरकार ने इसको उत्पादन करने के लिए काफ़ी कुछ किया है और ये खास करके देखा जाए तो ये इसका उत्पादन जम्मू कश्मीर में किया जाता है। इसकी खेती किस प्रकार होती है मैं इस वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं कुछ इसके बारे में विस्तार से बता दूँ कि आखिर केसर क्या है, इसको महंगा मसाला क्यों कहा जाता है। ये देख सकते हैं केसर की तस्वीरें। इसका फूल जो है क्रॉकस फूल इसको कहा गया है। इसकी जो लंबी लंबी जो रस्सी जैसी दिख रही है बीच की पार्ट, उसी से वो केसर निकलता है। इसी का इस्तेमाल जो है खाने के साथ साथ औषधीय गुणों में, हेल्थ प्रोडक्ट्स में, फेस वगैरह क्रीम में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो मुख्य बिंदु में बता दूं कि 150 से अधिक रासायनिक यौगिक शामिल होते हैं केसर में। तो जान सकते हो आप कि 150 से अधिक यानी 150 से भी ज़्यादा केमिकल जो है यौगिक इसमें शामिल होते हैं। 2019 के मेडिकल रिव्यू में मानसिक सेहत पर इसके लाभ सामने आए हैं। यानी मेंटली जो है इसके लाभ बहुत देखे गए हैं। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण जो हैं हृदय रोग, मोटापा जैसे कई बीमारियों से बचाव करते हैं। अल्जाइमर, मधुमेह यानी डायबिटीज़ और भी बहुत सारी बीमारियों में ये जो है काफ़ी लाभकारी है। इसी को देखते हुए है जो है प्रत्येक देश जो है इसका उत्पादन पे बढ़ावा दे रही है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने का जो है सलाह डॉक्टरों के द्वारा दिया जा रहा है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से प्राकृतिक का, इसमें कोई तरह का मिलावट नहीं होता है। तो प्राकृतिक नेचुरल चीज़ जान रहे हो आप, इसमें कोई तरह का मिलावट नहीं होता तो कितने फ़ायदेमंद होते हैं। उसमें ऑल काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है पाए जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है, क्योंकि ये नेचुरली, ये कम्प्लीटली पूरी तरह से नेचुरली है। तो इसका इस्तेमाल भी ज़्यादा ही होना चाहिए। तो प्राचीन काल से इस्तेमाल हो रहा है केसर। यह एक ऐसा मसाला है जिसकी क्रोकस फूल से काटा जाता है। तो मैंने दिखाया था फूलों की तस्वीरें। इसका इस्तेमाल प्राचीन काल से विशेष रूप से मध्य पूर्व और ग्रीस में औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता रहा है। आधुनिक वैज्ञानिक शोध सूजन से लेकर अवसाद तक की केसर के फायदे की वकालत करते हैं। न्यूयॉर्क शहर में एक एकीकृत चिकित्सा कल्याण प्रथा के संस्थापक फ्रेंड्स इन मेडिकल तथा क्रिस्टलिना विशाला का कहना है कि केसर दुनिया का सबसे महंगा मसाला है। केसर के धागे क्रोकस फूल के भीतर मौजूद होते हैं। इसके फसल मुश्किल हैं क्योंकि हर एक धागे को हाथ से काटा जाना चाहिए। कटाई के बाद केसर को सुखाकर उसे मूल धागे के रूप में या पाउडर में बेच दिया जाता है। इसके बाद चाय, सौंदर्य उत्पादों या अन्य हेल्थ सप्लीमेंट में इस्तेमाल इसका किया जाता है। महंगा होने के बावजूद लोग इसके गुणों के कारण इसका इस्तेमाल करते हैं। और भी जो सेवैया लच्छे जो मुस्लिम लोग खाते हैं उसमें भी केसर का इस्तेमाल होता है। यानी केसर जो है धीरे धीरे हर एक घरों में पहुंचने लगा है और सभी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके गुणों को पहचान लिए हैं। तो चाहे वो आम आदमी हो या खास हो, सभी जो है अपने मात्रा के अनुसार अपनी स्वेच्छा से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और डॉक्टर भी जो है इसका सलाह दे रहे हैं कि केसर का आप इस्तेमाल करो, इससे आपका हेल्थ बरकरार रहेगा। कोई तरह का बीमारी जो भी है, मोटापा, डायबिटीज़ है, उसको रोका जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। यानी बहुत तरह की, यानी तमाम तरह की इसमें जो है फ़ायदे हैं। तो इसका इस्तेमाल जो है प्राचीन काल से ही होता आ रहा है, यानी एंशियंट टाइम से इसका हो रहा है। तो अभी वो मदरसे में तो इसकी इस्तेमाल और भी बढ़ गई, इसका दायरा भी बढ़ गया है। आप घर से लेकर रेस्टोरेंट, हेल्थ प्रोडक्ट से लेकर के फूड सप्लीमेंट सभी में इसका इस्तेमाल होने लगा है।
और मैं कुछ आपको इससे जुड़ी जानकारी दे दूं कि केसर की चाय में फ़ायदेमंद, यानी केसर की आप चाय पीते हो तो वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद करती है। शोधकर्ताओं ने अपने आहार में केसर को शामिल करने का सुझाव दिया है। यानी जितनी भी रिसर्च की टीम जो है टोरंटो की है या और भी अन्य जो है न्यूयॉर्क की है, शहर की है, तो जहाँ जहाँ की जो भी टीम जो इसकी सर्च कर रही है, रिसर्च कर रही है इस पर, सभी ने कहा है कि केसर चाय की चाय में काफ़ी फ़ायदेमंद है सेहत के लिए। उनका कहना है कि कुछ धागों को पानी में उबालकर चाय बनाएं, इसमें शहद मिलाकर पिएं। इसके अलावा चावल, अंडे, समुद्री आहार में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप 1 से 2 टुकड़ा उसका लोगे, मतलब लंबा सा एक डंटी की टाइप का होता है लंबा सा, उसको आप दूध में डाल दो, जरा सा देखो तो दूध का कलर ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो, और जिससे जो है पूरा दूध का कलर, आकार, मतलब कलर भी बदल जाता है, रंग भी बदल जाता है। और इसके पीने के बाद उसका टेस्ट भी बदल जाएगा और काफ़ी शरीर के लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके क्या हैं फ़ायदे, यानी व्हाट आर द बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ केसर। केसर को सैफरन कहा जाता है इंग्लिश में। तो टोरंटो के प्राकृतिक चिकित्सा येलिना देस्को के मुताबिक केसर शक्तिशाली औषधीय जड़ी बूटी है ना। एक क्या है, स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग जो है आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है ये। इसमें कहा जाए तो 150 से अधिक रासायनिक यौगिक शामिल हैं, जिनमें से कुछ स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। इनमें से कुछ वैज्ञानिक लाभ इस तरह हैं। तो कुछ कुछ जैसे भी केसर है जो आपको जो है डिसइफेक्ट कर सकते हैं, डिसएडवांटेज हो सकते हैं, यानी इससे नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि कुछ कुछ जो है केसर जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन अधिकतर तौर पर देखा जाए तो अधिकतर केसर जो है वो स्वास्थ्य के लिए एक एंटीऑक्सीडेंट के जैसे काम करते हैं। यानी आपको कोई तरह का चोट या कटता है तो आप एंटीऑक्सीडेंट जैसी या एंटीबायोटिक इंजेक्शन लेते हो या एंटीबायोटिक दवा लेते हो, उसी तरह से ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट जो है इसमें क्वालिटी होती है, जिससे जो है कई बीमारियों का इलाज या फिर उससे बचाव हो सकता है। तो अवसाद यानी आप डिप्रेशन में हो, अवसाद में हो, तो इसमें सबसे ज़्यादा लाभकारी ये केसर होता है। कई अध्ययन में ये साबित हो चुके हैं कि केसर मानसिक सेहत के लिए बहुत लाभकारी है। वर्ष 2019 के एक मेडिकल रिव्यू में अवसाद पर केसर के प्रभाव के 9 अध्ययन शामिल थे, जिसमें पाया गया कि अवसाद की गंभीरता को कम करने के लिए इस मसाले का महत्वपूर्ण प्रभाव था। 2019 की एक अन्य चिकित्सा समीक्षा में शोधकर्ताओं ने पाया कि सूखे, अर्क और इन कैप्सुलेटेड रूपों में केसर की खुराक सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर को विनियमित करती है, यानी रेगुलर करती है। तो ये देख सकते हैं कि केसर कितना लाभकारी होते जा रहा है, और आने वाले समय में इसकी डिमांड भी बढ़ेगी, इसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। और सरकार जो है इसका उत्पादन करने के लिए कृषकों को जो है लोन प्रोवाइड करवाएगी, उसके अनुसार जलवायु, उसके अनुसार मिट्टी, या जो भी इसका उत्पादन करने में इसका लागत आता है या जो भी खर्चे आते हैं या जो भी तौर तरीके होते हैं, सभी का प्रशिक्षण जो है भारत सरकार की तरफ से करवाई जाएगी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से। तो जल्द ही देश में बड़े पैमाने पे जो है केसर का उत्पादन भी होगा। अभी भी हो रहा है, ऐसे बात नहीं कि नहीं हो रही है, लेकिन उस तरह से लोगों को जानकारियाँ नहीं कि प्रशिक्षण नहीं, ट्रेनिंग नहीं है उनको मिली है कि लोग जो है आम किसान भी इसका इस्तेमाल या उसका उत्पादन कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, एंटीऑक्सीडेंट से या भरपूर है। इसमें मौजूद क्रोसिन, सैफ्रनल और प्रिक्रोक्रोसिन एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं। वह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करके सूजन को कम करता है, यानी आपके शरीर में सूजन है, चेहरा में है या हाथ में है, उसको कम करता है। एंटीऑक्सीडेंट कोशिकाओं की क्षति को रोककर कई बीमारियों से बचाव करते हैं। इसके अलावा यह हृदय रोग है ना, हार्ट से जुड़ा हुआ बीमारी, मोटापा, अल्जाइमर, मधुमेह से बचाव करने में भी मददगार है। क्रोसिन अल्जाइमर रोग से पीड़ितों के लिए यह लाभकारी है। इसके अलावा कैरोटेनॉइड कैंसर जैसे रोग से भी बचाव करता है। तो एक तरह का कैंसर जो है, कैरोटेनॉइड कैंसर जो होता है, उससे भी ये केसर बचाव करता है। तो धीरे धीरे इसका उपयोग, इसका लाभ
जो है सभी लोगों के पास पहुंचेंगे, सभी लोग जो है इसके बारे में जानेंगे विस्तार से और इसका उपयोग भी करने लगेंगे, इसका उपभोग भी करने लगेंगे, चाहे वो घरों में या फूड सप्लीमेंट में या हेल्थ से जुड़ा हुआ जो भी फेस वॉश आता है या हेल्थ से जुड़ा हुआ जो भी प्रोडक्ट आते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल होगा। तो केसर की खेती कैसे की जाती है उसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि केसर दुनिया में पाया जाने वाला सबसे महंगा पौधा है। इतना महंगा होने के कारण इसे लाल सोना भी कहा जाता है। तो आप पूछ सकते हो कि लाल सोना किसे कहा जाता है? तो केसर को। केसर की खेती करना बहुत ही आसान और सरल है। केसर की फसल में ज़्यादा मेहनत आवश्यकता नहीं होती है। इसके साथ ही इसकी फसल की अवधि 3-4 महीने का होता है। केसर की कीमत भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे किसान भाई लाभ कमा सकते हैं। धीरे से तो इसकी फूल केसर की और किस तरह से इसका उत्पादन किया जाता है। केसर की कीमत केसर की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। आज भारत में केसर का मूल्य जो है 1.5 लाख से 2 लाख तक हो गया है। केसर की फसल में लगभग 2.5 से 3 किलो सूखी केसर प्रति हेक्टेयर उत्पादन हो सकता है। केसर की खेती मुख्यतः समुद्र तल से 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई के साथ ही इसे धूप या सूखे दोनों ही क्षेत्रों में पाया जाता है और ठंडा और गीला मौसम पौधे के विकास को रोकता है, जिससे काफ़ी फायदा होता है और साथ ही फूल लगने की क्रिया को भी सुस्त कर देता है, जिसमें काफ़ी अच्छी पराग बनती है। तो यानी समुद्र का जो इलाका है 1500 से 250 मीटर के आसपास वाली ऊंचाई में इसको अच्छा से उत्पादन किया जा सकता है। केसर का उत्पादन के लिए आपको ध्यान देना होगा कि जिस खेत में आप केसर की खेती करने जा रहे हैं उसकी मिट्टी रेतीली, चिकनी, बलुई या फिर दोमट मिट्टी होनी चाहिए। लेकिन केसर की खेती अन्य मिट्टी में भी आसानी से हो जाता है, जिसमें भूमि में पानी का निकास आसानी से और किया जा सकता है। पानी के जमाव के कारण केसर कम सड़ जाते हैं और फसल बर्बाद होते हैं। इसलिए कोशिश करें कि भूमि का चयन करते समय ऐसे भूमि का चयन करें जिससे मिट्टी का जमाव नहीं होता हो, मिट्टी में पानी का जमाव नहीं होता हो। केसर का बीज बोने या लगाने से पहले खेती को अच्छी से तरह से जुताई कर खेत को अच्छी तरह जुताई करना और भुरभुरा बना लेना। अंतिम जुताई से पहले 20 टन गोबर खाद और साथ में 90 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो परफॉरस पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से अपने खेत में डालकर अच्छी तरह से जुताई कर लें। इससे आपकी ज़मीन उर्वरक और भुरभुरी बनी रहेगी और केसर की फसल काफ़ी हद तक अच्छी होगी। और अगर भूमि में पानी का जमाव होगा तो फसल जो है काफ़ी हद तक प्रभावित होगी। इसलिए जो है पानी निकासी जैसा उसको बनाए, यानी ढाल बनाए, ताकि जो है वो पानी खेत में ना जमे और आसानी से इसका उत्पादन किया जा सके। किसी भी फसल को रोपने के लिए एक निश्चित या निर्धारित समय होता है। बिल्कुल सही बात है। रबी के लिए, जेड के लिए, खरीफ के लिए सबका एक अवधि है, उसी तरह से इसका भी होता है। और सही समय पर बीज नहीं रोपने से हमें अपेक्षा के अनुसार उपज नहीं मिल पाती है। इसलिए बीज को हमेशा निर्धारित समय पर ही खेतों पर लगाएं। केसर का फसल लगने का सही समय जुलाई से अगस्त है, लेकिन मध्य जुलाई के समय को सर्वश्रेष्ठ होती है। केसर के क्रॉम्स लगाते वक्त ध्यान रखें कि क्रॉम्स को लगाने के लिए 6 से 7 सेंटीमीटर का गड्ढा करें और 2 क्रॉम्स के बीच की दूरी लगभग 10 सेंटीमीटर रखें। इससे क्रॉम्स अच्छे से फूलेगी और पराग भी अच्छी मात्रा में निकलेंगे। तो मैं इस वीडियो से आपको एक उत्पादन करने का भी तौर तरीका बता रहा हूँ। मैं तो उत्पादक नहीं हूँ, बट हाँ मैंने पढ़ा और उसका वीडियो मैं बना रहा हूँ और आप इससे समझ कर इसका उत्पादन भी कर सकते हो, इससे सलाह भी ले सकते हो, इससे जानकारी भी इकट्ठा कर सकते हो। केसर की खेती की सिंचाई इरिगेशन के लिए केसर की फसल के लिए 10 सेंटीमीटर में वर्षा की आवश्यकता होती है। अगर बीज लगाने के कुछ दिन बाद हल्की वर्षा हो तो खेत की सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि वर्षा नहीं होती तो हमें 15 दिन के अंतराल में 2 से 3 बार सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। सिंचाई के दौरान यह ध्यान रहे कि खेत में कहीं भी पानी का जमाव ना हो। पानी के जमाव होने के पर निकासी का जल्द ही प्रबंध करना चाहिए, इससे फसल प्रभावित होने से बचे रहेगी। तो आप देख सकते हो कि 10 मिलीमीटर मात्र उसको वर्षा की आवश्यकता होती है और इसको लगाने से कुछ ही दिन बाद जो है हल्की वर्षा जो खेत में हो जाती है तो सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। और इसे 15 दिन के अंतराल में 2 से 3 बार सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। तो ये जो है नियम है, ये तौर तरीके हैं, इसी का अनुपालन करते हुए, इसको फॉलो करते हुए आप भी खेती कर सकते हो और केसर से आप अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हो। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से सभी तरह की जानकारियाँ देने की कोशिश की। आई होप आप सभी को इससे कुछ ज़रूर लाभ होगा और जानकारियाँ मिलेगी और आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी इससे आपको जानकारी होगी। इससे जो भी क्वेश्चन क्रिएट होंगे तो आप इसका जवाब दे सकते हो।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आप सभी से अलविदा लेता हूँ। नमस्कार सबा के जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू अगेन।